बच्चों आज हम आपके फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है बच्चों, और यूज़ किसको करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग एचसीएफ दो तरीके से निकालना सीखेंगे बच्चों। फर्स्ट मेथड होता है जिसमें हम डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, और एक नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको आएगा जिसमें हम पैराइन फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे बच्चों। फर्स्ट एक्सरसाइज में डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करना है, तो हम ये क्वेश्चन सारे ये जो ये तीन पार्ट हैं इसके डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए ही करेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट है हमारा, हमें 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है बच्चों। सबसे पहले मैं आपको डिवीजन एल्गोरिदम रिमाइंड करवा देती हूँ बच्चों। हमारी डिवीजन एल्गोरिदम थी बच्चों, डिविडेंड हमेशा इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर की। यही है हमारी डिवीजन एल्गोरिदम बच्चों। इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है बच्चों, आप मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। तो यही है हमारी डिवीजन एल्गोरिदम बच्चों, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आपकी बुक्स में इन्हीं के छोटे नाम लिखे होते हैं बच्चों, वो डिविडेंड को ए लिख देते हैं, डिवाइजर को बी, कोशेंट को क्यू, रिमाइंडर को आर। तो वो डिवीजन एल्गोरिदम को ऐसे लिखते हैं, बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। ये कुछ नहीं है बच्चों, इनके छोटे नाम है ताकि हमें बार बार बड़ा बड़ा यही सब ना लिखना पड़े, तो वो छोटे नाम यूज़ कर लेते हैं बच्चों। अब हमारे नंबर हैं बच्चों 135 एंड 225। इनमें से जो छोटा नंबर होता है बच्चों, यहाँ पे छोटा है 135 225 से। अब छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना होता है बच्चों। पहला स्टेप तो यही होता है हमारा बच्चों, कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 135 और हमारा रिमाइंडर रह जाएगा बच्चों 90। अब इसी बात को हमें डिवीज़न एल्गोरिदम की फॉर्म में भी लिखना है बच्चों। यहाँ पे हमारा डिविडेंड था 225, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए बच्चों, और हमारा डिवाइज़र है यहाँ पे 135 और हमारा कोशेंट है 1, रिमाइंडर है 90। अब हमें सेकंड स्टेप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सेकंड स्टेप हमारा होता है जो हमारा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। जो हमारा रिमाइंडर है उससे हमारे डिवाइजर को डिवाइड करना है बच्चों, डिवाइजर को डिवाइड करना है। अब हमारे यहाँ पे रिमाइंडर है 90 बच्चों, और हमारा डिवाइज़र है 135। तो हमें रिमाइंडर से डिवाइज़र को डिवाइड करना है, यानी कि हमें 90 से 135 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आइए बच्चों हम 90 से 135 को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 190 और हमारा रिमाइंडर बन जाएगा 45। फिर से हमें वही स्टेप दोहराना है बच्चों। हमें क्या करना है, पहले तो इसको इस फॉर्म में लिख लीजिएगा बच्चों, डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म में। यहाँ पे हमारा डिविडेंड है 135, डिवाइजर है 90, कोशेंट है हमारा 1 और रिमाइंडर है हमारा 45। ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट हमें यही चीज़ें दोहरानी है बच्चों, जो स्टेप सेकंड था। ये क्या बोल रहा था, जो हमारा रिमाइंडर है उससे डिवाइजर को डिवाइड करना है। अब हमारा रिमाइंडर क्या है बच्चों 45 और हमारा डिवाइजर क्या है 90, यानी कि हमें 45 से 90 को डिवाइड करना है बच्चों। ये 2 पे चला जाएगा, 45 2 जा 90 होता है 0। अब बस बच्चों हमारा यहाँ पे स्टॉप हो जाता है सम। जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है बच्चों, वहीं पे हमारा सम पूरा सोल्व हो जाता है। अब हमें इसको इस फॉर्म में तो लिखना ही है बच्चों, तो लिखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए। डिविडेंड की वैल्यू है 90, डिवाइजर की है 45 इंटू कोशेंट की है Q2 और रिमाइंडर है हमारा 0 बच्चों। ठीक है बच्चों। अब हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है बच्चों, उस डिवाइड में हमें देखना होता है कि हमारा डिवाइज़र क्या है। यहाँ पे हमारा डिवाइज़र क्या है 45, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों 45, यानी कि हमारा HCF आ जाएगा, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़
45। यानी कि ये स्टेप हमें, ये जो मैंने लिखा है ना, ये स्टेप तब तक दोहराना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा सारा सम सोल्व हो जाता है बच्चों। वहीं पे हमें स्टॉप करना है और उस डिवाइड में हमें देखना है कि हमारा डिवाइज़र क्या है। यहाँ पे मेरा डिवाइज़र क्या था, 45 था बच्चों। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा आंसर में, 45। तो आइए बच्चों इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 196 एंड 38220। 196 and 38220। 382। आइए बच्चों अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें 196 एंड 38220 का HCF फाइंड आउट करना है बच्चों। पहले मैं आपकी सुविधा के लिए वही हम डिवीज़न एल्गोरिदम लिख लेते हैं बच्चों। डिवीज़न एल्गोरिदम है हमारी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इन दोनों से हमें छोटा नंबर देखना है कौन सा है बच्चों। इनमें से क्लियरली 196 छोटा है 38220 से। अब हमें 196 से इसको डिवाइड करना है बच्चों। 196 से इसको डिवाइड, सबसे पहले तो ये 1 पे ही जाएगा बच्चों, फिर हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 186 और 2 यहाँ से हम उतार देंगे बच्चों। अब ये फिर जाएगा 9 पे, 9 से यहाँ पे आ जाएगा 1764। फिर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 8 और 9, फिर हम 0 को उतार लेंगे 0 यहाँ पे, फिर 196,980 ये 5 पे जाएगा बच्चों, ये प्रॉपर चला जाएगा। ये देखिए बच्चों हमारे फर्स्ट डिवाइड में जो हमने पहला डिवाइड किया उसी में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा सम सोल्व इसी स्टेप में हो गया बच्चों। और इसको अब हम इस फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों, डिवीज़न एल्गोरिदम की फॉर्म में। डिविडेंड है हमारा 38220, डिवाइज़र है 196, क्वोशिएंट है 195 और रिमाइंडर है 0। इस क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बच्चों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही हमारा क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0। तो अब हमारा जो आंसर होगा बच्चों, जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आता है उसका डिवाइज़र हमें देखना होता है बच्चों। उसका डिवाइज़र है हमारा 196, तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा बच्चों 196। सो HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। आइए बच्चों अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों 255 एंड 867 का हमें HCF निकालना है बच्चों। पहले तो वही हम डिवीजन एल्गोरिदम लिख लेंगे बच्चों। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमें इन दोनों में से छोटा नंबर देखना है बच्चों। छोटा नंबर है 255, ठीक है बच्चों। अब हमें 255 से इसको डिवाइड कर देना है। अब हम 255 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये 3 पे जाएगा बच्चों, 3 पे जाके यहाँ पे आ जाएगा 765 और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 201। अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया बच्चों, तो हमें वही स्टेप जो मैंने लिखा था ना बच्चों, क्या लिखा था कि जो हमारा रिमाइंडर है उससे डिवाइज़र को डिवाइड करना है। रिमाइंडर यहाँ पे हमारा है 102, हमारा डिवाइज़र क्या है 255, तो हम 102 को 255 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो हम 102 को 255 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारा जाएगा 2 और ये 2 2 4, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 51। अब भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया बच्चों, तो हमें वही स्टेप फिर से दोहराना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है 51 और डिवाइज़र है 102, तो हम रिमाइंडर को से डिवाइज़र को फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों। रिमाइंडर है 51, डिवाइज़र है 102, तो इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 पे ये प्रॉपर चला जाएगा बच्चों और हमारा
रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब हमारा सम पूरा क्वेश्चन ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर जिसमें 0 आता है उसे डिवाइड का क्या देखना है हमें, डिवाइज़र बच्चों। यहाँ पे उस डिवाइड का डिवाइज़र क्या है 51, तो यही हमारा आंसर होगा। तो HCF आ गया हमारा, HCF ऑफ 255 and 867 इज इक्वल टू 251। सॉरी 2 गलती से लिखा गया था 51, क्योंकि हमारा डिवाइजर 51 है, तो हमारे यहाँ पे 51 आंसर। तो बस एक ही बात का हमें ख्याल रखना है बच्चों, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता हमें क्या करना है, रिमाइंडर से उस डिवाइज़र को डिवाइड करना है, और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस डिवाइड का हमें डिवाइज़र पकड़ना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।